हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे रतन ज्योत क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7 की संस्कृत का चतुर्थः पाठः न लभ्यते चेत आम्लं द्राक्षाफलम का अनुवाद करवाऊंगी, जिसका अर्थ है न लभ्यते नहीं मिलने पर, आम्लम खट्टे हैं, द्राक्षाफलम द्राक्षा का मतलब होता है अंगूर और फलम का मतलब होता है फल। न मिलने पर अंगूर के फल खट्टे हैं। तो चलिए हम इस पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। पाठ के आरंभ में एक कक्षा का चित्रण दिया गया है, जिसमें एक अध्यापक अपनी कक्षा के बच्चों को एक चित्र दिखाते हुए कहता है, प्रिय छात्राः, प्रिय बच्चों, एतत् चित्रम पश्यन्तु, इस चित्र को देखो। चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में क्या क्या है। अर्थात प्रिय बच्चों, इस चित्र को देखो, चित्र में क्या क्या है। तब एक बच्चा कहता है, महोदय, चित्रे वृक्षः अस्ति, महोदय, चित्र में वृक्ष है। एक अन्य बालिका कहती है, महोदय, शृगालः अस्ति, महोदय, शृगाल है। शृगाल अर्थात लोमड़ी, चित्र में लोमड़ी है। द्राक्षा फलानि अपि सन्ति, और अंगूर के फल भी हैं। अध्यापक कहता है, बहु सम्यक, बहुत अच्छा। शृगालः किम करोति, लोमड़ी क्या करती है। एक अन्य बच्चा कहता है, आचार्य, शृगालः द्राक्षाफलानि खादितुम इच्छति, आचार्य, जो लोमड़ी है वह अंगूर के फल खाना चाहती है, किंतु न शक्नोति, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाती। अध्यापक कहता है, अहो भवन्तः कथम जानन्ति, अरे तुम कैसे जानते हो। बालिका कहती है, महोदय, वयम एताम कथाम मातृभाषया श्रुतवन्तः, महोदय, ऐसी अर्थात यह कहानी हमने अपनी माँ से सुनी थी। अध्यापक कहता है, बहु समीचीनम, बहुत अच्छा। तर्हि संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः। तर्हि तो संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, एताम कथाम, इस कथा को, गीत रूपेण गायामः, गीत के रूप में गाएं, अभिनयम च कुर्मः, और अभिनय करें। अर्थात बहुत अच्छा, तो संस्कृत भाषा में इस कथा को गीत के रूप में गाएं और अभिनय करें। बच्चा कहता है, अस्तु आचार्य, बहुत अच्छा आचार्य, कृपया पाठयतु, कृपया करके पढ़ाइए। तब अध्यापक एक कहानी दिखाता है, जिसमें एक लोमड़ी है और वो जंगल में जा रही है। एकः शृगालः, एक लोमड़ी, एकः शृगालः वनम गच्छति, एक लोमड़ी वन में जाती है। पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपास्या बुभुक्षा वनम गच्छति, पिपासा प्यासी, तस्य बुभुक्षा वह भूखी। पिपास्या बुभुक्षया वनम गच्छति, प्यासी और भूखी वन में जाती है। अर्थात एक लोमड़ी वन में जाती है, पिपासा प्यासी, तस्य बुभुक्षा वह भूखी, प्यासी वह भूखी, प्यासी भूखी वन में जाती है। सह वनम गच्छति, वह वन में जाती है। सह वनम गच्छति, वह वन में जाती है। तत्र गच्छति, वहां जाती है। किमपि न लभ्यते, कुछ नहीं पाती है। इतो अपि गच्छति, इधर जाती है। किमपि न लभ्यते, कुछ नहीं पाती है। श्रान्तः जायते, थक जाती है। खिन्नः जायते, खिन्न हो जाती है या परेशान हो जाती है। सः श्रान्तः जायते, वह थक जाती है। खिन्नः जायते, वह खिन्न हो जाती है। किम च करोति, क्या और क्या करती है। सह किम च करोति, और वह क्या करती है। वामतः पश्यति, बाएं तरफ देखती है। दक्षिणतः पश्यति, दाएं तरफ देखती है। अग्रतः पश्यति, आगे देखती है। पृष्ठतः पश्यति, पीछे देखती है। अर्थात बाएं देखती है, दाएं देखती है, आगे देखती है, पीछे देखती है। स्वेदः जायते,
पसीने आ जाते हैं। स्वेदः का अर्थ है पसीने। स्वेदः जायते पसीने में भीग जाती है। तृषा जायते प्यासी हो जाती है। तस्य स्वेदः जायते वह पसीने से भीग जाती है। तृषा जायते प्यासी हो जाती है। किम च पश्यति और क्या देखती है। सह किम च पश्यति और वह क्या देखती है। किम च पश्यति और क्या देखती है। सह किम च पश्यति और वह क्या देखती है। अर्थात पसीने से भीग जाती है, प्यासी हो जाती है। वह पसीने से भीग जाती है, प्यासी हो जाती है और क्या देखती है वह और क्या देखती है और क्या देखती है वह और क्या देखती है। पश्यति द्राक्षालताम पश्यति देखती है। द्राक्षालताम अंगूर की बेल को। अंगूर की बेल को देखती है। सह पश्यति द्राक्षाफलम वह देखती है अंगूर के फल को। ऊपरी ऊपरी लताशु दृश्यते च तत्फलम अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते। ऊपरी ऊपरी लताशु दृश्यते च ऊपर ऊपर की लताओं में और फलों को देखकर अनुक्षणम जल्दी ही तन्मुखे उसके मुख में रसः जायते लार आ जाती है। अर्थात अंगूर की बेल के ऊपर ऊपर फलों को देखकर जल्दी ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। किम च करोति और क्या करती है। सह किम च करोति और वह क्या करती है। एक वारम उत्पतति एक बार उछलती है। द्विवारम उत्पतति दो बार उछलती है। त्रिवारम उत्पतति तीन बार उछलती है। पुनः पुनः उत्पतति बार बार उछलती है। अर्थात अंगूर की बेल से अंगूर को लेने के लिए वह एक बार उछलती है, दो बार उछलती है, तीन बार उछलती है, बार बार उछलती है। स्वेदः जायते पसीने से भीग जाती है अर्थात पसीने आ जाते हैं। तस्य श्रमः जायते वह थक जाती है। किम कथ्यति किम क्या कथ्यति कहती है। क्या कहती है। सह किम कथ्यति वह क्या कहती है। अर्थात अंगूर की बेल से अंगूर के फलों को खाने के लिए वह एक बार उछलती है, दो बार उछलती है, तीन बार उछलती है, बार बार उछलती है और ऐसा करने पर वह पसीने से भीग जाती है और वह बहुत ही ज्यादा थक जाती है। और क्या करती है। वह क्या करती है। आम्लम द्राक्षाफलम आम्लम द्राक्षाफलम आम्लम खट्टे हैं, द्राक्षाफलम अंगूर के फल। आम्लम खट्टे हैं, द्राक्षाफलम अंगूर के फल। अंगूर के फल खट्टे हैं, अंगूर के फल खट्टे हैं। इत एवं कथ्यति वह ऐसा कहती है। सह पलायते वह वहां से भाग जाती है। अर्थात अंगूर के फल खट्टे हैं, अंगूर के फल खट्टे हैं। वह ऐसा कहती है, वह भाग जाती है। इत्येवं कथ्यति स पलायते इत एवं कथ्यति ऐसा कहकर स पलायते वह भाग जाती है। अर्थात जब वह लोमड़ी अंगूर के फल को प्राप्त नहीं कर सकती है तो वह कहती है कि अंगूर के फल खट्टे हैं और ऐसा कह के वह वहां से भाग जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस चैप्टर की ट्रांसलेशन खत्म हो गई है। अगर इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।